हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शेफ़ मुनज़्ज़ा एंड वेलकम टू फ्यूजन फूड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे हमेशा की तरह, और जो है घर वालों को अपने खिला भी रहे होंगे और ख़ुद भी इंजॉय कर रहे होंगे हमेशा की तरह। पिछले वीक भी हमारी बहुत मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ थी और आज भी हमारी 2 मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। एक जो हमारी रेसिपी बन रही है वो है हनी बफलो चिकन राइस बोल। इसके अंदर हम स्टीम राइस के साथ हनी बफलो चिकन जो है वो सर्व करेंगे। थोड़ी सी स्पाइसी होगी, स्वीट होगी और बहुत ही मज़ेदार सा जो है इसका फ्लेवर होने वाला है। स्टीम राइस के साथ इसलिए सर्व करेंगे क्योंकि जो बफलो सॉस इसके अंदर ऐड हो रहा है वह हनी ऐड होगी, तो चिकन के अंदर ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होंगे तो आपको इसके साथ और कुछ सर्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट स्टीम राइस एंड इट विल बी अमेजिंग। और दूसरी जो रेसिपी है वह यहाँ पे पास्ता आप लोगों को दिख ही रहा होगा, तो बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी चिपोटले पास्ता बन रहा है और स्पाइसी सा होगा। तो एक तरफ स्पाइसी और एक तरफ स्वीट एंड सार्स की जो है हमारी 2 डिशेस हैं। और एक और चीज़ बनेगी आज हमारे किचन में जो कि हमारे ट्रॉपिकाना स्लिम जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो कि स्टीविया से बना हुआ है। इससे हम एक बहुत ही मज़ेदार सी जो है हेल्दी ड्रिंक बनाएंगे। स्लश होगा तो हम जो है वो भी बनाएंगे। और साथ में जो है पहले हम रेसिपी से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि फिर जल्दी जल्दी हमारी आज 3 डिशेज़ हैं, 3 रेसिपीज़ हैं बेसिकली, तो वो हम कंप्लीट कर सकें टाइम पे। तो यहाँ पे मैं एक पॉट ले लेती हूँ और इसको मैं टर्न दिस ऑन। चलें, ये हो गया। साथ ही में एक बोल ले लेंगे, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अच्छा, पहले तो चिकन होगी मैरिनेट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए पहले से रख दिया ताकि ये गर्म हो जाए और जल्दी से हम इसमें बना सकें हमारी चिकन। यहाँ पे फ्रिज में मैंने रख दी थी चिकन और इसको हम करेंगे मैरिनेट। चिकन ग्लव्स, बोनलेस चिकन मैंने ली है, चिकन के पीसेस हैं। चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़े पीसेस अगर हो तो। कुछ पीसेस मुझे यहाँ पे थोड़े से बड़े लग रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि उनको थोड़ा सा छोटा कर देते। यस, इतना छोटा काफ़ी होगा। बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस भी ना करें और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए क्योंकि हम इसको राइस के साथ सर्व करने वाले हैं। तो एक बाइट साइज़ के हिसाब से तो चिकन का पीस होना चाहिए। तो इसको मैं बस हल्का सा जो है कट कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर हम इसको करेंगे मैरिनेट विद गार्लिक, सॉल्ट, पेपर। इसके अंदर भी बफलो सॉस डलेगा और भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैं साथ साथ जब डालती जाऊंगी तो मैं बताऊंगी। अभी मैं पहले इस चिकन को बस छोटा कर लेती हूँ थोड़ा सा। आई थिंक दिस इज़ गुड, या। अच्छा, यहाँ पर जो है चिकन मौजूद, उसके अंदर डालेंगे अनियन पाउडर, ठीक है। साथ में इसे रिमूव कर देती हूँ। गार्लिक इसके अंदर ऐड होगा। गार्लिक मैंने चॉप कर लिया था, गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, यहीं पे रखते हैं। और साथ ही में मेरे पास यहाँ पे ब्लैक पेपर मौजूद है, इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगा। ये ब्लैक पेपर थोड़ा सा मैंने दूसरी रेसिपी में भी, लाइक दूसरे जो उसके स्टेप्स हैं उसके अंदर भी यूज़ करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोड़ रही हूँ। साथ ही में मेरे पास यहाँ पे पेपरिका मौजूद है, इसके अंदर पेपरिका ऐड करेंगे और अच्छा सा मैरिनेट करना है कि चिकन का जो है कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। ओके, इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा ऐड होगा, तो यहाँ पे मेरे पास ऑयल मौजूद है, ऑयल ऐड कर देते हैं, ठीक है। साथ ही में बफलो सॉस, ठीक है। सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर देते हैं। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसके अंदर ऐड किया जा सकता है इस तरह से। एंड दिस इज़ डन। इसको मैं अच्छे से
कर लेती हूँ। इसको नीचे रख देते हैं, यहाँ से भी इसको हटा देते हैं। अच्छा, इसके अंदर अनियन पाउडर, ब्लैक पेपर और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से कर देना है मिक्स और मैरिनेट। इसको ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, 2-3 घंटे मैरिनेट करके रख दें तो भी अच्छा फ्लेवर इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और इसको मैरिनेट करके बैच बना के इसको रखा भी जा सकता है, फ्रीज़ कर दें। फिर जब भी आपको दिल करे बनाने का बहुत ही मज़ेदार सी हनी बफलो चिकन, तो आप जो है इसको बना सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि बफलो सॉस इसके अंदर ऐड करें, मैंने अभी इसके अंदर ऐड कर दिया है, वरना हनी और बफलो सॉस उस वक्त ऐड करें जब चिकन कुक हो जाए। चिकन कुक होने के बाद जैसे ही थोड़ी सी कुक होने लगे, इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे बफलो सॉस और हनी। लेकिन इस वक्त मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है साथ में ही। तो अगर मैंने बफलो सॉस ऐड कर दिया तो आई एम जस्ट गोना ऐड द हनी एज वेल साथ में ही इसके। ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डाल के इसको मिक्स कर लें अच्छे से। हनी की एक बहुत ही मज़ेदार सी स्वीटनेस होगी और बफलो सॉस जो है वो इसको एक स्पाइसी किक और जो है थोड़ा सा सार जो फ्लेवर है वो इसको देगा। ग्लव मैं रिमूव कर देती हूँ, टिश्यू यूज़ करते हैं। और यहाँ पर पैन भी हो गया है गरम, तो इसके अंदर ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा मैं इसको वापस तेज़ कर देती हूँ। इसके अंदर ऐड करेंगे बटर। ठीक है, बटर ऐड करेंगे, साथ ही में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी क्योंकि जब भी बटर डालते हैं तो ऑयल डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि बटर का जलने का ख़तरा होता है कि ये जल ना जाए। तो साथ में थोड़ा सा अगर ऑयल ऐड कर देंगे तो बटर आपका नहीं जलेगा। ठीक है, बटर को मेल्ट करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से। और यहाँ पे जो मेरे पास चिकन मौजूद है, ये सारी चिकन मैं इस बटर के अंदर डाल दूँगी और इसको जो है अच्छे से कुक करेंगे। इस वक्त आ चुका है ब्रेक का टाइम, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। हनी बफलो चिकन राइस बॉल्स। अज्जा चिकन के लिए चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स 500 ग्राम, कुटा लहसुन 2 जवे, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1/4 चाय का चमचा, स्मोक्ड पेपरिका 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, जैतून का तेल 1/4 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, बफलो सॉस 1/4 कप। हनी बफलो सॉस के लिए म्यूनीस आधा कप, बफलो हॉट सॉस 3 खाने के चमचे, शहद 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1/4 नींबू का, लहसुन पाउडर 3/4 चाय का चमचा, स्मोक्ड पेपरिका 3/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा। क्रंची सलाद के लिए लाल गोभी बारीक स्लाइस्ड हंसपे ज़रूरत, कटी गाजर हंसपे ज़रूरत, हरी प्याज चॉप्ड हंसपे ज़रूरत, हरा धनिया चॉप्ड हंसपे ज़रूरत, लाइट म्यू आधा कप, शहद 1 खाने का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा। वेलकम बैक। यहाँ पर जो है जो चिकन मौजूद थी, जो मैंने पहले ब्रेक से पहले जो है जिसको मैरिनेट किया था और मैंने उसको बटर के अंदर डाल दिया था और वो कुछ इस कंडीशन में है। इसको जो है थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और इसको हल्की आंच में मैंने रखा है ताकि ये कुक हो जाए। थोड़ी सी ग्रेवी हमें चाहिए होगी इस डिश में। और साथ ही में यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ के अंदर जो है बफलो सॉस ऐड कर दिया था और इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे जो कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अंदर आएगा पेपरिका पाउडर, ठीक है, और साथ ही में यहाँ पर मेरे पास गार्लिक पाउडर है, गार्लिक पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर आएगा, ठीक है। इसी के अंदर थोड़ा सा मैं सॉल्ट डालूँगी। सॉल्ट आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो इसको नहीं डालें, जैसे आप लोग को ठीक लगे, ठीक है। इस तरह से ये सारे चले गए। इसके अंदर 1 लेमन का जूस जाएगा तो ये थोड़ा सा खट्टा सा होगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे मेरे पास हनी मौजूद है। हनी मैं इसके अंदर हाफ़ डाल रही हूँ,
ठीक है, 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर हनी ऐड कर दिया है। ये हनी मैंने यूज़ करना है यहाँ पर थोड़ा सा, तो मैं इसको साथ में रख देती हूँ। साथ ही में मैं एक छोटा सा विस्क ले लेती हूँ, जिससे यस ये आ गया। इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। ये सॉस जो है एज अ टॉपिंग यूज़ करेंगे चिकन के ऊपर और राइस के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा जो है ना इसका फ्लेवर होता है, और ये आपके राइस को और जो चिकन को है वो एक और अच्छी सी किक जिसे कहते हैं ना स्पाइस की एंड सार सा, क्योंकि इसके अंदर हमने लीमू भी यूज़ किया है, लेमन का जो रस है वो इसके अंदर यूज़ किया है, तो उससे भी एक बहुत मज़ेदार सा जो है फ्लेवर इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये इस तरह से ये बन गया। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक रेसिपी के साथ कंपोनेंट्स जो उसके साथ जो है ना सर्व कर रहे होते हैं, तो उससे एक अलग मज़ेदार सा फ्लेवर रेसिपी के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है। ये मैं इसको साइड पे कर देती हूँ, आई डोंट वांट दिस एनी मोर। साथ ही में कोल्स्लॉ भी बना लेते हैं ताकि एक रेसिपी हमारी कंप्लीट हो जाए, फिर हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलेंगे। यहाँ पे मेरे पास कैबेज मौजूद है, रेड वाली कैबेज ली है मैंने, आप लोग ग्रीन वाली भी यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कलर मज़ेदार सा और अच्छा सा आ जाता है, तो आई टुक पर्पल वन। साथ ही में मैं इसके अंदर कैरेट्स ऐड कर रही हूँ, ग्रीन अनियंस ऐड करेंगे, थोड़ी सी बचा लेते हैं फॉर गार्निशिंग, और कोरिएंडर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो गई। इसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट डलेगा, ब्लैक पेपर। सीजनिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा स्पाइसी स्लॉ पसंद है तो थोड़े से स्पाइसेस के अंदर ऐड कर दें, बट आई थिंक इसको इसी तरह से सर्व करें क्योंकि ऑलरेडी रेसिपी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ्लेवर्स हैं, तो इट्स बेटर कि कुछ ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए रेसिपी के अंदर जो इतना ज़्यादा स्पाइसी ना हो और उसको बैलेंस कर सके। इसको हटा देते हैं। और अच्छा, मैंने कम मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड की है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, कम क्वांटिटी में ही करनी है। और इस तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा करेंगे तो वेजिटेबल्स बिल्कुल फुली कोट हो जाती हैं और उसके ऊपर सिर्फ वाइट मेयोनीज़ दिख रही होती है और वेजिटेबल्स का इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा होता है। तो इस तरह से ये बन गया है, और इसको आई थिंक एक बोल में निकाल लेते हैं। कैबेज का ही यहाँ पे मेरे पास बोल है, इसको उसमें कर लेते हैं ताकि बहुत बड़ा सा बोल सामने ना रखना पड़े। ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं। ये हो गया, ये हमने गार्निशिंग के लिए रख लिया। बाकी ये सारी चीज़ें भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं चेक कर लेती हूँ कहाँ तक। यस, दिस इज़ गुड। अच्छा, जैसे ही आपको लगे कि चिकन अब कुक होने लग गई है, इसकी बिल्कुल स्टोव की जो आंच है इसको बिल्कुल तेज़ कर देना है ताकि ये जो चिकन है वो थोड़ी सी जो इसके अंदर मसाले हैं वो चिकन के ऊपर चिपक जाए। साथ ही में दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं जो कि है स्पाइसी चिपोटले चिकन पास्ता। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे मौजूद है चिकन, ये भी बोनलेस चिकन है, इसको भी मैरिनेट करना होगा, तो मैं ग्लव्स ले लेती हूँ। ये सारी चिकन, ये सारा मीट पहले से मैरिनेट करके रखा जा सकता है, और इसको जो है जब मैरिनेट कर लें तो इसको बैच बना के छोटे छोटे से फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब भी आपको रेसिपी बनानी हो तो इसको बस निकालना होगा, थॉ करना होगा, एंड यू गाइस कैन यूज़ इट। और बेहतर यही होता है कि पहले से जो है ना चीज़ें मैरिनेट हो तो उससे फ्लेवर भी अच्छे से इनकॉर्पोरेट हुआ होता है मीट के अंदर। ठीक है, इसको यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं आगे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को देख सके। अच्छा, इसके अंदर अब जो है मैरिनेशन होगी। मैरिनेशन के लिए यहाँ पे मेरे पास चिपोटले सॉस मौजूद है, तो मैं ये हाफ़ ऐड कर रही हूँ, हाफ़ हम बाद में ऐड करेंगे, हाफ़ मैरिनेशन के अंदर ऐड होगा। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे मेरे पास स्पाइसेस मौजूद हैं, वो ऐड कर लेते हैं। गार्लिक इसके अंदर डलेगा,
ठीक है, चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड होंगे। अच्छा, स्पाइसेस को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं क्योंकि चिपोटले सॉस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, तो इसके अंदर अगर चिली फ्लेक्स नहीं ऐड करना चाहता कोई तो ना ऐड करें। मुझे थोड़ी सी स्पाइसी फ्लेवर्स पसंद हैं तो मैंने इसके अंदर ये ऐड किया है। साथ ही में लेमन जूस है, लेमन जूस इसके अंदर ऐड करते हैं। ज़ीरा पाउडर मौजूद है मेरे पास यहाँ पर, ज़ीरा पाउडर जाएगा। सॉल्ट भी अपने टेस्ट के हिसाब से, साथ ही में पेपरिका। ठीक है, ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और इनको कर देते हैं यहाँ से रिमूव। ठीक है, इन सब चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मैंने जो पिछली रेसिपी में से थोड़ा सा हनी रोका था वो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ और अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद सेम वही प्रोसेस होगा। थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे पॉट में, जो कि बहुत गर्म हो चुका है, इसको मैं बंद कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, सेम बटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और चिकन को अच्छे से इसके अंदर कुक कर लेंगे। कुक करने के बाद चिकन को पैन में से रिमूव करेंगे और उसी पैन के अंदर मिल्क ऐड करेंगे, क्रीम ऐड होगी, चिपोटले सॉस ऐड होगा दोबारा से, और यहाँ पे जो मेरे पास पास्ता है वो इसके अंदर मिक्स करेंगे और हमारा जो है मज़ेदार सी क्रीमी एंड स्पाइसी चिपोटले पास्ता जो है वो हो जाएगा रेडी। और इस वक्त ब्रेक भी आ चुका है, ब्रेक लेंगे। जब तक मैं जल्दी से जो है ना ये रेसिपीज़ ब्रेक में बनाने की कोशिश करती हूँ, बाकी आप आएंगे तो फिर कंटिन्यू करेंगे। हनी बफलो चिकन राइस बॉल्स अज्जा चिकन के लिए चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स 500 ग्राम, कुटा लहसुन 2 जवे, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1/4 चाय का चमचा, स्मोक्ड पेपरिका 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, जैतून का तेल 1/4 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, बफलो सॉस 1/4 कप। हनी बफलो सॉस के लिए म्यूनीस आधा कप, बफलो हॉट सॉस 3 खाने के चमचे, शहद 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1/4 नींबू का, लहसुन पाउडर 3/4 चाय का चमचा, स्मोक्ड पेपरिका 3/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा। क्रंची सलाद के लिए लाल गोभी बारीक स्लाइस्ड हंसपे ज़रूरत, कटी गाजर हंसपे ज़रूरत, हरी प्याज चॉप्ड हंसपे ज़रूरत, हरा धनिया चॉप्ड हंसपे ज़रूरत, लाइट म्यू आधा कप, शहद 1 खाने का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा। वेलकम बैक। यहाँ पर जो है बटर में मैंने चिकन को अच्छे से जो है कुक करना शुरू कर दिया था। इसको मैं फ्लेम्स का हाई ही रख रही हूँ ताकि ये चिकन अच्छे से कुक हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। चेडर चीज़ मैंने फ्रिज में से बाहर निकाल के रख ली है। चिपोटले सॉस इसके अंदर ऐड होगा, क्रीम ऐड होगी। इसी सॉस के अंदर जो चिकन का बच जाएगा उसी के अंदर ऐड करेंगे। पॉट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से जब तक ये कुक हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा पहली जो रेसिपी हमने बनाई थी वो भी हो चुकी है रेडी, तो मैंने कहा मैं इसको सर्व कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने राइस कर लिए थे बॉयल, सिंपल स्टीम्ड राइस है, उसको बस बॉयल कर लिया और इस तरह से हमने इसको बोल के अंदर रखना है और फिर इसको कर देना। किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही वाला तरीका हो सर्व करने का। राइस फैला के ऊपर से भी इसके अंदर इस ग्रेवी को सर्व कर सकते हैं। इसको भी साथ में मैं चेक करते जाती हूँ। इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड और बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी सा इसका लुक आ रहा है। ओके, ये स्पून मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और ये जो बफलो चिकन मौजूद है यहाँ पर, इसको मैं हाफ़ प्लेट में इसको निकाल देते हैं और हाफ़ प्लेट में इसको जो हमारे यहाँ पे कोल्स्लॉ बना हुआ है जो इसके साथ सर्व करना है वो कर देंगे, ठीक है। इस तरह से
बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू दोनों रेसिपीज़ की आ रही है। ये यहाँ पे सर्व हो जाएगा, सारा सॉस इसके ऊपर डाल दें। ठीक है, पैन रिमूव कर देती हूँ। साथ ही में इसको भी चेक करते जाते हैं। अच्छा, ये डन हो चुका है। स्टोव मैं थोड़ी देर के लिए बंद करूँगी। थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद मैं बाकी चीज़ें इसके अंदर चिकन रिमूव करके ऐड कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए लेट मी ग्रैब दिस टोंग, और इस टोंग के हेल्प से जो हमने कोल्स्लॉ बनाया था वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा इसका कलर, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी लुक है। लाइक दिस। इसको भी रिमूव कर देते हैं। साथ ही में यहाँ पे मेरे पास ग्रीन अनियंस थी जो कि मैंने थोड़ी सी रोक ली थी, वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करती हूँ। और ये था सॉस, बफलो सॉस। इसको कट कर लेते हैं और ये कर देंगे ड्रिज़ल ऑल ओवर द चिकन लाइक दिस। और इसको एज अ साइड भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं करते, इतना बचा लेते हैं और फिर एज अ साइड एक छोटे से बोल के अंदर साइड पे सर्व कर सकते हैं। स्प्रिंकल करेंगे ग्रीन अनियंस और मज़ेदार सी जो है हमारी ये एक रेसिपी हो चुकी है डन। और हम आ जाते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ जो कि रेडी हो रही है। चिकन उसकी बन चुकी है, चिकन को मैंने निकाल लेना है अब। अच्छा, बटर और ऑयल जो इसके अंदर मौजूद है ऑलरेडी, उसकी फ़िक्र नहीं करनी है, उसको रखा रहने देना है। और फिर इसी के अंदर मिल्क ऐड करेंगे और जो बाकी के हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड होंगे। पहले तो चिकन निकाल लेते हैं। अगर आप लोग चाहें तो बटर की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है तो कम कर दें। और इसको निकाल लेते हैं। ठीक है जी, लाइक दिस। चिकन निकल गई है। इस पॉट के अंदर थोड़ा सा ऑयल है और बटर जो कि मिक्स हुआ हुआ है। इसी के अंदर मिल्क ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे, चेडर चीज़ ऐड करेंगे और जो यहाँ पे चिपोटले सॉस मैंने बचा के रखा हुआ है वो ऐड होगा। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में इसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे, पास्ता वाटर इसके अंदर जाएगा ताकि थोड़ा सा थिक हो और थोड़ा सा मज़ेदार सा क्रीमी सा टेक्स्चर आए। फ़िलहाल आ चुका है ब्रेक का टाइम, ब्रेक लेंगे, रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे और जो हमारी ट्रॉपिका स्लिम से एक मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है उसको स्टार्ट करेंगे। हनी बफलो चिकन राइस बॉल्स। अज्जा चिकन के लिए चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स 500 ग्राम, कुटा लहसुन 2 जवे, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1/4 चाय का चमचा, स्मोक्ड पेपरिका 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, जैतून का तेल 1/4 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, बफलो सॉस 1/4 कप। हनी बफलो सॉस के लिए म्यूनीस आधा कप, बफलो हॉट सॉस 3 खाने के चमचे, शहद 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1/4 नींबू का, लहसुन पाउडर 3/4 चाय का चमचा, स्मोक्ड पेपरिका 3/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा। क्रंची सलाद के लिए लाल गोभी बारीक स्लाइस्ड हंसपे ज़रूरत, कटी गाजर हंसपे ज़रूरत, हरी प्याज चॉप्ड हंसपे ज़रूरत, हरा धनिया चॉप्ड हंसपे ज़रूरत, लाइट म्यू आधा कप, शहद 1 खाने का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा। वेलकम बैक। यहाँ पर जो है पास्ता मैंने डाल दिया था बनाकर। इसके अंदर मैंने क्रीम डाली, इसके अंदर मैंने चीज़ ऐड की है, चेडर चीज़, साथ ही में मैंने इसके अंदर ऐड किया है चिपोटले सॉस भी ऐड किया है, मिल्क भी ऐड हुआ है। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको कर लिया है अच्छे से मिक्स और ये ऐसे ही सॉसी सा रहेगा।
मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको बनाते हुए भी। यहाँ पर मेरे पास जो चिकन थी जो मैंने बनाई हुई थी पहले से, इसको ऐड कर देंगे। थोड़ी सी मैं चिकन ऊपर गार्निश के लिए रख लेती हूँ। रेस्ट इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है और इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अच्छा, हमारे पास मौजूद है निसा की क्रीम, जो कि बहुत ही जो है इसके अंदर कोलेजन, निसा कोलेजन क्रीम है, और जो आपकी स्किन को टाइटनिंग, जो जैसे स्किन पे हीट लग रही होती है, आप लोग धूप में इतना ज़्यादा घूम रहे होते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्पॉटिंग होती है, तो इन सब के लिए निसा क्रीम बेहतरीन है। नरिशमेंट जो है होती है इससे आपकी स्किन पे, और बहुत ही अच्छी है क्रीम यूज़ करने में भी। और आप लोग इसको जो है हमारे जो यहाँ पे गिफ्ट पैक भी मौजूद है, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और अच्छा सा जो है जवाब दे सकते हैं मेरे सवाल का, एंड यू गाइस कैन विन दिस एज वेल। यहाँ पर पास्ता भी हो चुका है रेडी, इसको बस डिश आउट करेंगे। चीज़ मैंने थोड़ी सी छोड़ी थी कि मैं इसको गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लूँगी, बट देन ये थोड़ी सी मेल्ट हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो मैं इसके अंदर ही ऐड कर देती हूँ वापस से। विल गिव इट अ मिक्स, और इसको अभी के लिए छोड़ते हैं। साथ ही में यहाँ पर मेरे पास जो ड्रिंक बनने वाली है वो बनेगी ट्रॉपिकाना स्लिम से, जिसके अंदर मौजूद जो बना है स्टिविया से, और दिस हेल्प्स कंट्रोल, आपका वेट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होती है, उनके लिए बेस्ट है। मीठा खाने का दिल हर किसी को कर रहा होता है। थैंक्स टू हमारे पास जो ये ट्रॉपिकाना स्लिम मौजूद है, इससे जो है आप लोग मज़ेदार से मीठे बना सकते हैं टेंशन फ्री होके, और ये डिज़र्ट्स हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जो कीटो डाइट कर रहे हैं लोग, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि हमें मीठा नहीं खाना है, तो वो तो बिल्कुल इसको ज़रूर यूज़ करें। और मज़ेदार सी इसके साथ मीठे भी बनाए जा सकते हैं, ड्रिंक्स भी बनाए जा सकते हैं, एंड इट इज़ मेड फ्रॉम स्टिविया ट्रॉपिकाना स्लिम जो हमारे पास मौजूद है यहाँ पर। तो इससे मैं आज बना रही हूँ एक मज़ेदार सा स्लश। उसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लू लगून सिरप लिया है, यह आप लोगों को कहीं से भी मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर मेरे पास लेमन पाउडर है, तो लेमन पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है स्टिविया से बनी हुई ट्रॉपिकाना स्लिम, ये ऐड करेंगे। इट्स अ स्वीटनर, और ये तकरीबन 2 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ। बॉडी वेट मेंटेन करने में हेल्प करता है, और बहुत ही मज़ेदार सी इसके साथ डिशेस बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा आइस मौजूद है, और इस बहुत सारे आइस को हम ब्लेंडर के अंदर डाल देंगे। इस ड्रिंक को कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी सी कलर इसका जो है ब्लू कलर का होगा, तो आई थॉट व्हाई नॉट नेम इट ओशन ब्रीज़। और ये मज़ेदार सी ओशन ब्रीज़ ड्रिंक जो है बन रही है, जिसके अंदर हमने ऐड किया है ट्रॉपिकाना स्लिम, बहुत सारी आइस इसके अंदर ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। ठीक है, पानी ऐड कर दिया, और इसको करेंगे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड, और ये बहुत स्लशी सा जो है आपका ड्रिंक हो जाएगी रेडी। एक रिकैप ब्रेक आया है, ब्रेक लेंगे और इस ड्रिंक को फिर करेंगे सर्व। हनी बफलो चिकन राइस बॉल्स अज्जा चिकन के लिए चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स 500 ग्राम, कुटा लहसुन 2 जवे, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1/4 चाय का चमचा, स्मोक्ड पेपरिका 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, जैतून का तेल 1/4 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, बफलो सॉस 1/4 कप। हनी बफलो सॉस के लिए
म्यूनीस आधा कप, बफलो हॉट सॉस 3 खाने के चमचे, शहद 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1/4 नींबू का, लहसुन पाउडर 3/4 चाय का चमचा, स्मोक्ड पेपरिका 3/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा। क्रंची सलाद के लिए लाल गोभी बारीक स्लाइस्ड हंसपे ज़रूरत, कटी गाजर हंसपे ज़रूरत, हरी प्याज चॉप्ड हंसपे ज़रूरत, हरा धनिया चॉप्ड हंसपे ज़रूरत, लाइट म्यू आधा कप, शहद 1 खाने का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन में लहसुन, काली मिर्च, अनियन पाउडर, पेपरिका, नमक और तेल मिक्स करके कोट करें। एक कढ़ाई में मक्खन को दरमियानी आंच पे गर्म करके चिकन गोल्डन होने तक 5 से 7 मिनट पकाएं। फिर शहद और बफलो सॉस मिक्स करके मजीद 2 मिनट पका लें। म्यू, बफलो हॉट सॉस, शहद, नींबू का रस, लहसुन पाउडर, पेपरिका और काली मिर्च मिक्स करें। अब लाल बंद गोभी, गाजर, हरी प्याज और चॉप्ड हरा धनिया मिक्स कर लें। लाइट म्यू, शहद, नमक और काली मिर्च को अच्छी तरह मिक्स करके गोभी के मिक्सचर में मिला दें। चाहें तो चिकन पर क्रंची सलाद के साथ इजाफी शहद, बफलो सॉस छिड़कें और उबले चावल के साथ सर्व करते हैं। क्रीमी स्पाइसी चपोटले चिकन पास्ता। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स 500 ग्राम, चपोटले सॉस आधा कप, कुटा लहसुन 4 जवे, शहद 25 ग्राम, नींबू का रस 1 नींबू का, नमक हस्बे जायका, जीरा 1.5 चाय का चमचा, पेपरिका 1.5 चाय का चमचा, मक्खन 15 ग्राम, पेरी पास्ता 1 पैकेट, दूध 500 मिलीलीटर, चेडर चीज़ ग्रेटेड आधा कप, कुटी लाल मिर्च हस्बे जायका, पास्ता वाटर 50 मिलीलीटर, क्रीम आधा कप। तरकीब: पेनी पास्ता को पकाएं और 50 मिलीलीटर पास्ता वाटर को महफूज कर लें। चपोटले सॉस, लहसुन, शहद, नींबू का रस, नमक, जीरा और पेपरिका मिक्स करें। चिकन को मिक्सचर के साथ कोट करें। फिर दरमियानी आंच पर कढ़ाई में मक्खन को पिघलाकर चिकन गोल्डन करें और 7 से 10 मिनट पका लें। एक सॉस पैन में दूध गर्म करके चेडर चीज़, चपोटले सॉस, कुटी लाल मिर्च, नमक और क्रीम अच्छी तरह मिक्स करें। फिर पैन में पास्ता वाटर शामिल करें। उसके बाद पैन में पास्ता और चिकन को यकजा करें, क्रीमी सॉस डालें और अच्छी तरह मिक्स करके सर्व करते हैं। आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो चुकी हैं कंप्लीट और जो है यहाँ पर हमारा ट्रॉपिकाना स्लिम से जो बना हुआ बहुत ही मज़ेदार सा स्लशी सा जो ड्रिंक है वो भी रेडी हो चुका है। और आज की दोनों रेसिपीज़, हमारा क्रीमी स्पाइसी चिपोटले पास्ता ये भी हो चुका है रेडी, और साथ में जो हमारी बफलो चिकन राइस बोल है वो भी हो चुका है रेडी। साथ ही में मैं आप लोगों को बताती चलूँ निसा के बारे में एक दफ़ा और। निसा कोलेजन क्रीम जो है इट्स अ प्रोफेशनल वाइटनिंग एंड टाइटनिंग क्रीम। 48 आवर्स इसका फॉर्मूला है, एडवांस वाइटनिंग, और इसके अंदर टाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, मॉइस्चराइज करता है और हाइड्रेट करता है। साथ ही में जो इसका कोलेजन फार्मूला है इट इज़ सूटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन, और इरिटेशन नहीं होती, रेडनेस नहीं होती, स्किन पे जो स्पॉट्स आ जाते हैं, स्किन के ऊपर जो झुर्रियाँ आ जाती हैं उनको भी हटाने में हेल्प करता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही था, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ थी और अब मिलेंगे कल और भी अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ। आपने मुझे कॉल ज़रूर करनी है और मुझे फीडबैक देना है कि रेसिपीज़ कैसी बन रही हैं और आप लोग ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी बताना है, और क्या ट्राई करवाना चाहते हैं वो भी हम बनाएंगे आगे अगले एपिसोड्स में, आगे शो में। इसी के साथ अपना ख्याल रखना है, मिलेंगे कल और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.